राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी से पूछ रहे हैं, मैं एक बार स्टूडियो में आना चाह रही हूँ, अपराध किया था। मैं एक चीज जो आज प्रधानमंत्री ने कही है उस पर जरा एक बार यहाँ स्टूडियो में चर्चा चाह रही हूँ अवधेश जी, क्योंकि जब आज उन्होंने कहा कि ये केवल मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, आरक्षण कहीं नहीं जा रहा है अनुज जी, आरक्षण कहीं नहीं जा रहा है ये उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा इस देश में। क्या कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं चाह रही थी? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन आज हम ये पूछना चाहते हैं कि आज ये चुनाव का नैरेटिव किस ओर लेके जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये स्पष्ट करें। ठीक है, आखिर क्या कारण हो गया कि पहले फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व, उनके नेताओं के बोल बिगड़ते जा रहे हैं, ये चुनाव किसी और डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं। जब ये विपक्ष में थे 2014 से पहले, 2014 के चुनाव की अपने भाषणों को क्यों नहीं याद करते हैं? किन चीजों पे, मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया था? महंगाई खत्म करने के नाम पे, बेरोजगारी दूर करने के नाम पे, भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे। आज उन चीजों के ऊपर अपना क्यों नहीं रिपोर्ट कार्ड लेकर के आते हैं, क्यों नहीं बताते हैं? आज उस चीजों पे क्यों नहीं चर्चा करना चाहते? आरक्षण पे बात करिए। आज ये आरक्षण, आज ये जातिवाद, आज ये हिंदू मुसलमान, आज इन सब की बात लेकर के देश की नहीं, वो जरूरी इसलिए है क्योंकि सुनिए मेरी बात अनुज जी, इधर देखिए ना मेरी तरफ, आप इधर देखिए, आप अवधेश जी बैठे हुए इनकी तरफ देखिए, ये बता रहे हैं कि ये बताइए, अवधेश जी को बताइए, ये आरक्षण वाली बात क्यों आती है? क्योंकि सारे विपक्ष के नेता लगातार बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी तो संविधान खत्म कर देंगे, वो तो आरक्षण खत्म कर देंगे, वो आएंगे तो चुनाव खत्म कर देंगे, चुनाव भी नहीं होगा, मोदी आएंगे तो डेमोक्रेट वो एक डिक्टेटर की तरह पूरे सत्ता पर काबिज हो जाएंगे और हटेंगे ही नहीं, यही वाला सोच है। तो इसीलिए वो जवाब दे रहे हैं हर रैली में। वो अगर जवाब दे रहे हैं तो दिक्कत है, तो फिर पूछा जा रहा है जवाब क्यों दे रहे हैं? देखिए, पहले आरक्षण का, पहले आरक्षण चुनाव की जीत डिक्लेयर, आरक्षण का सुचरिता है, देश आरक्षण का कुछ सच जान ले। जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 2018 में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया तो राज्यों को यह अधिकार मिला कि वो जातियों को उसमें शामिल करे। ममता बनर्जी ने 71 जातियों को शामिल किया, जिसमें से 65 मुस्लिम जातियां थी। बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में यह बड़ा इशू है कि इस समय आरक्षण का, पिछड़ी जातियों के आरक्षण का 75 से 80% इस समय मुसलमानों के पास जा रहा है। जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूछा इनसे, ममता बनर्जी से रिटर्न में, कि भाई ऐसा कैसे हुआ है इतनी जातियां, क्योंकि वहां 179 जातियों का आरक्षण है, जिसमें से 118 मुसलमान हैं, केवल 61 हिंदू रह गए हैं। तो बताया कि इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो हुआ कि भाई इनकी लिस्ट दीजिए, तो लिस्ट हमारे पास नहीं है। तो ये राजस्थान, बिहार, 3 जगह के आरक्षण की तो ये स्थिति है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण में कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम मुसलमानों को दिया गया। अब दूसरा आइए, कर्नाटक में पिछड़े वर्ग के आरक्षण में से 4% मुस्लिमों को दिया गया है। पूरे देश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स आरक्षण में से ईसाई, जो भी ईसाई मत में परिणत हो जाते हैं, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आरक्षण में से आरक्षण दिया जाता है, आज तक नहीं हटा है। तो ये एक देश के सामने ये सच जाना चाहिए। और अब मैं देखो, मुसलमान SC ST और पिछड़ा के साथ अब मुसलमान को क्लब नहीं कर सकते हैं। मुसलमान इस देश में प्रिविलेज क्लास रहे हैं। 600-700 सुनिए, 600-700 वर्षों तक उन्होंने शासन किया है, बीच में नहीं। मुद्दे की बात कीजिए, 2024 का ये मुद्दा है, शासन कहां जा रहे हैं आप? उनके इतने 10 साल के बाद में जा रहे हैं लोगों से वोट मांगने, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, SC और हिंदू मुसलमान करने की बात कर रहे हैं, क्लब कैसे कर सकने की बात कर रहे हैं, और उनमें से हक मांग के मुसलमानों को आप देंगे। और उन्होंने अच्छा वो एक संजीव जी कह रहे हैं कि ये क्या 2024 का मुद्दा है? नहीं, ये पहले दिन से मुद्दा है। सुनिए, जब यूपीए सरकार आई तो उसने यदि बढ़िया थी तो 10 साल में ठीक क्यों नहीं किए? जिस सच्चर आयोग ने रिपोर्ट दिया, जो शिकायत कर रहे हैं वही दुरुस्त कर लेते हैं ना। सुनिए, ये जो मनमोहन सिंह का जो मुस्लिमों का पहला हक वाला बयान है ना, ये सच्चर आयोग की रिपोर्ट के 7 दिन बाद ही दिया गया था, ये 7 डे बाद दिया गया था। रघुनाथ मिश्रा कमीशन, तमाम एजेंसी, तमाम फैक्ट चेकर बता रहे हैं कि आधे अधूरे बयान पहली बार इस देश में इतने दिनों से दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम एक बयान आ रहा है, आधी अधूरी बातें नहीं चलेगी। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है, एक सेकंड। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं मोदी सांप्रदायिक है, फिरका परस्त है प्रधानमंत्री। असदुद्दीन ओवैसी का हमला प्रधानमंत्री पर आया है। अब मैंने फिर वही कहा कि हिटलर वाली बात भी असदुद्दीन ओवैसी ने कही थी कि मोदी हिटलर है।
अब वो कह रहे हैं कि वो सांप्रदायिक है। अब सीधी बात ये है कि ये जो सांप्रदायिक वाला हमला असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, ये उसके बाद आ रहा है जब आज प्रधानमंत्री ने कह दिया आरक्षण तो होगा लेकिन धर्म के आधार पर नहीं होगा। अब मैं आप लोगों से सबसे एक पूछ रही हूँ, एक सिंपल सी बात पूछ रही हूँ संजीत जी। आपने कहा ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं है। आपने कहा कि ये 24 से पहले क्यों आ रहा है? दोनों एक ही है। नहीं, मैं आपसे सीधा धर्म के आधार पर वाला आरक्षण जो है, क्या ये दोनों पूरक है एक दूसरे के? इनके बातों पर सही है या गलत है? समय गंवाना है आज के वक्त में इन दोनों के बारे में बात बता दीजिए ना भाई। मतलब जानबूझ करके ये दोनों ध्रुवीकरण करते हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं। ये पर्दे के पीछे दोनों एक है, केवल समाज को बांटने के लिए अच्छा ये एक तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक तो है, लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ कि हैदराबाद में फिर उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रही है कांग्रेस वहां पर? अनुज जी, बीजेपी की बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी है, बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है, लेकिन उम्मीदवार नहीं उतारती है हैदराबाद में, जिससे कि वोट ना बढ़ जाए कहीं, वहां माधवी लता ना जीत जाए कहीं। क्यों अनुज जी? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह की बीजेपी की कैंडिडेट्स की वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह के वो इशारेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह की वो भाषा शैली प्रयोग कर रहे हैं, हम हमेशा ऐसे लोगों का राजनीति में विरोध करते रहेंगे और कभी ऐसे लोगों का इस देश की राजनीति में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल था कि समाज को बांटने का जो नफरती लोग हैं, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती है। आज भी जो चुनाव लड़ा जा रहा है, जवाब नहीं दे रहे आप। मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है, मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए, मुद्दों पे बहस। उम्मीदवार कहाँ है हैदराबाद का? ये चुनाव उम्मीदवार कहाँ है हैदराबाद? नहीं, बिल्कुल उम्मीदवार। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ हम मुद्दों पे क्यों नहीं बात? आप ही मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं? आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल, इनकी सरकार से सवाल पूछना क्यों नहीं हम लोग करते हैं? नहीं, आप पूछिए ना, आपको इसलिए तो बुलाया, आप वायदे और दावे किए थे, उम्मीदवार क्यों नहीं है हैदराबाद? आज उन चीजों से क्यों भाग खड़ी हुई? कांग्रेस का उम्मीदवार क्यों नहीं है हैदराबाद में? फिर से पूछ रही हूँ। आप बी टीम को जीतने देना चाह रहे हैं, आप उन्हें बी टीम कहते हैं, लेकिन आप तो मदद तो आप कर रहे हैं उनकी, और वो वहां पर इस तरह से हमले कर रहे हैं। आप भी वही हमले करते हैं। हमले सबके एक है। मुद्दों के आधार पर कैंडिडेट नहीं लड़ाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नफरती कैंडिडेट्स को बिल्कुल नहीं जीतने देंगे, उस आधार पर वहां से कैंडिडेट हटाया गया है। लेकिन उम्मीदवार नहीं उतार रही कांग्रेस पार्टी। नफरती विरोध जो नफरत की दुकान में, हाँ, ये मोहब्बत की दुकान में ओवैसी से किस तरह की मोहब्बत इनकी जारी है, किस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर इनकी सरकार आते ही बनाया गया, किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी अपने अब्बा हुजूर के समय से कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, उनकी सीनियरिटी के आधार पर बनाया गया है। क्या किसी इस वजह से उसको प्रोटेम स्पीकर ना बनाया जाए कि वो मुसलमान है? ये सोच आपकी हो सकती है, कांग्रेस की सोच नहीं है। कांग्रेस हमेशा संविधान को मानने का काम करती है कि जिसका आधार पे, जिसका जो प्रोटोकॉल है। लेकिन बीजेपी की बी टीम को बनाना भी आपको राजी है, आपको ठीक लगता है? 2004 से 2014 तक इनका था, और ये प्रोटेम स्पीकर बनाने का निर्णय राज्यपाल महोदय का था, और राज्यपाल वहां पर आपके भेजे हुए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी को अगर प्रोटेम स्पीकर बनाया तो गवर्नर महोदय ने बनाया। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लीजिए, अभी तो अभी जस्टिफाई कर रहे थे, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी भी वही टोपी पहनते हैं जो असदुद्दीन ओवैसी टोपी पहनते हैं।